my YouTube channel Gurmantra Shiksha Ka Granth. I am your educator Nidhi Dua and I warmly welcomes you at this platform. So guys, last lecture के अंदर हमने सेल चैप्टर स्टार्ट कर लिया था यूनिट 3 में एंड आज हम फर्दर उसे स्टडी करने वाले हैं. तो आज का सबसे पहला टॉपिक जो होगा दैट विल बी सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. सेल एनवेलप की अगर आप बात करते हो तो किसी भी प्रोकैरियोट के चारों तरफ एक कवरिंग प्रेजेंट होती है. मान लीजिए ये आपके पास एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है एंड इसके चारों ओर एक कवरिंग प्रेजेंट है. इसे आप सेल एनवेलप का नाम देते हो. द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर. ये जो सेल एनवेलप होता है इसके पास 3 लेयर्स से मिलके बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है. द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहर वाली लेयर को आप बोलते हो ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि आपके पास 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं. सबसे बाहर वाली जो है इसे आप बोलते हो ग्लाइकोकैलिक्स. उसके बाद आपके पास आ जाती है सेल वॉल एंड लास्ट में आपके पास आती है सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो ये बात हो गई आपके पास सेल एनवेलप की. नाउ बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप एंड द मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर. बैक्टीरिया को आप 2 फर्दर सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो. किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप के बेसिस पे या फिर उनकी स्टेनिंग के बेसिस पे. तो इसके बेसिस पे अगर आप बात करते हो तो बैक्टीरिया आपके पास 2 टाइप के आ जाते हैं. नंबर 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड नंबर 2 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके, सो ग्राम पॉजिटिव एंड सेकेंड पार्ट में आपके पास आ जाते हैं ग्राम नेगेटिव. और ये किस बेसिस पे है? ये बेसिस है इनका स्टेनिंग के बेसिस पे. ओके, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन द कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया. ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है उसका कॉम्पोजिशन, थिकनेस डिफरेंट बैक्टीरियाज के अंदर डिफरेंट तरीके से वेरी करता है. इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड द स्लाइम लेयर इन सम व्हाइल इट इन अदर्स इट मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड कैप्सूल. अब अगर आप ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हो, मान लीजिए ग्लाइकोकैलिक्स अगर टफ शीट की तरह प्रेजेंट है, टफ है, तो आप उसे नाम दे देते हो कैप्सूल. अगर कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया आप बोलते हो, आपने नाम सुना होगा कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया, तो उसमें क्या होता है? उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल एनवेलप की ग्लाइकोकैलिक्स वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, थिकनेस उसकी ज़्यादा है. ओके, जबकि अगर एक ये आउटर मोस्ट लेयर अगर लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसे आप स्लाइम लेयर बोल रहे हो. तो ग्लाइकोकैलिक्स को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. नंबर 1 कैप्सूल एंड नंबर 2 स्लाइम लेयर. Okay, the cell wall in others it may be thick and tough called capsule. The cell wall determines the shape of cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. तो सेल वॉल जो होता है वो स्केलेटल सपोर्ट फॉर्म करता है एज वेल एज बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से बचाता है. अब सेकंड अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आपके पास वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि वो सेलेक्टिव चीज़ों को मेम्ब्रेन के अंदर या फिर मेम्ब्रेन से बाहर जाने में हेल्प करती है. ओके, A special membranous structure is the mesosome which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेसोसोम्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन या फिर आप बोल सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलते हैं एंड वो एक्सटेंशंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. ठीक है, एंड नाउ अगर हम फंक्शन की बात करते हैं मेसोसोम्स की, तो मेसोसोम्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स एंड मेजर काम जो होता है मेसोसोम्स का वो होता है रेस्पिरेशन. मेसोसोम्स का मेजर फंक्शन की अगर आप बात करते हो तो दैट इज रेस्पिरेशन. ओके, ये कुछ सिक्रीशंस भी देते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द एंजाइमेटिक कंटेंट.
बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरिया सेल्स की अगर आप बात करते हो तो वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल होंगे तो आपको पता है फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। इफ मोटाइल देन दे हैव थिन filamentous extensions from their cell wall called flagella। ये तो आपको पता है कि अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, बैक्टीरिया लोकोमोशन कर पा रहा है, तो उसके पास एक थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा जिसे हम फ्लैजिला बोलते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये फ्लैजिला का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, तो ये ओरिजिन होती है, ये फॉर्म होती है फ्रॉम द सेल वॉल। ओके, बैक्टीरिया शोज अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया जो होता है उसके पास बहुत सारे टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं। फ्लैजिला के केस में आप कह सकते हो कि मान लीजिए एक बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ भी फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास केवल एक ही साइड में बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके दोनों साइड में बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से फ्लैजिला का अरेंजमेंट और नंबर वेरी करता रहता है डिफरेंट बैक्टीरियाज के अंदर। बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। बैक्टीरिया के फ्लैजिला की अगर आप बात करते हो तो 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंटस, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ओके, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन तीनों के फंक्शन क्या होते हैं। फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। फिलामेंट क्या है, लॉन्गेस्ट पोर्शन है एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। और फिलामेंट जो होता है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है। Beside flagella, pili and fimbriae are also surface structures of the bacteria। फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिम्ब्री भी प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरिया के सरफेस पे एंड, लेकिन मेजर बात क्या होती है कि ये जो पिलाई और फिम्ब्री होती हैं इन दोनों का रोल मोटेलिटी में नहीं होता, लोकोमोशन के अंदर कोई रोल प्ले नहीं करती पिलाई और फिम्ब्री। ये कुछ ऐसे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए आपके पास बैक्टीरिया है तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो फ्लैजिला होगी वो थोड़ी लॉन्ग होगी इस तरीके से, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो पिलाई और फिम्ब्री की अगर आप बात करते हो तो लोकोमोशन में तो हेल्प नहीं करती, लेकिन इनका दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है। अब इनका काम क्या होता है, सबसे पहले पिलाई जो होती है वो एक प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है जिसे आप नाम देते हो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन, और इस स्पेशल प्रोटीन का नाम है ट्यूब्यूलिन। क्या बोल सकते हो, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। द फिम्ब्री आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्रेडिंग आउट ऑफ द सेल, और ये बहुत छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्टीम्स एंड ऑल्सो द होस्ट टिश्यू, और ये अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। ओके, तो ये बात हो गई फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्री की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। सबसे पहले राइबोसोम्स की अगर आप बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स को आप प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हो, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं। तो सबसे पहला मेजर पॉइंट यही है कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हेल्प करते हैं। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट करते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज। इनका साइज कितना होता है, 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर। एंड राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोकैरियोट के केस में दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स से मिलकर बने हुए होते हैं, दैट इज 50S एंड 30S units which when present together to form 70S prokaryotic ribosomes। okay, so आप बोल सकते हो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आप कह सकते हो कि राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर द सिंथेसिस, दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के बनने में हेल्प करते हैं। Several ribosomes may attach to single mRNA to form a chain called polyribosomes और polysomes। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी गई है। क्या लाइन है ये कि बहुत सारे राइबोसोम्स, many ribosomes attaches with a single mRNA। बहुत सारे राइबोसोम्स, मान लीजिए ये आपके पास राइबोसोम्स हैं
तो ये राइबोसोम्स एक साथ अटैच हो जाएंगे एमआरएनए के साथ, एंड एमआरएनए के साथ ये अटैच होके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं जिसे आप नाम देते हो पॉलीराइबोसोम्स। पॉली मीन्स मेनी, पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीसोम्स। ओके, एंड इन पॉलीसोम्स का काम क्या होता है, ये पॉलीराइबोसोम्स काम क्या करते हैं? तो द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम्स ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन, और ये जितने भी पॉलीसोम्स होते हैं ये ट्रांसलेट कर देते हैं एमआरएनए को प्रोटीन के अंदर। ओके, तो ये फंक्शन हो गया पॉलीसोम्स का, या फिर आप बोल सकते हो इस मैकेनिज्म के थ्रू राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ अटैच होंगे, फिर वो राइबोसोम्स एमआरएनए के साथ अटैच होते हैं। एमआरएनए और राइबोसोम्स जब मिल जाते हैं तो ये दोनों फॉर्म करते हैं पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीसोम्स, और पॉलीसोम्स जो होते हैं वो ट्रांसलेट कर देते हैं एमआरएनए को प्रोटीन में। ओके, नाउ ये बात हो गई राइबोसोम्स की। अब अगर हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज की, तो इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? आप सिंपली बोल सकते हो कि इंक्लूजन बॉडीज रिजर्विंग बॉडीज होती हैं। प्रोकैरियोट के अंदर कुछ ऐसी बॉडीज पाई जाती हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी सारे सब्सटेंस को स्टोर करने का काम करती हैं। Reserved material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies, और ये inclusion bodies कहाँ पाई जाती है? Cytoplasm of prokaryotes. These are not bound by any membrane system. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंक्लूजन बॉडीज जो होती हैं वो किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होती, एंड दे लाई फ्री इन दी साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली होती हैं। एग्जाम्पल क्या है इंक्लूजन बॉडीज के? फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स बोल सकते हो, साइनोफाइशिन ग्रैन्यूल्स बोल सकते हो, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स बोल सकते हो। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गैस वैक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे इसी के साथ आपका प्रोकैरियोट खत्म हो जाता है। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल की बात हमने कर ली अच्छे से। अब हम स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले यूकैरियोट का मतलब क्या होता है, यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है यू का मतलब होता है ट्रू, एंड कैरियोटिक का मतलब हो गया, कैरियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस। तो आप बोल सकते हो ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। और ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि उनके न्यूक्लियस के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ओके, नाउ द यूकैरियोट इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर देखा था प्रोकैरियोट्स में सिर्फ हमने मोनेरा किंगडम को रखा था, एंड मोनेरा किंगडम के बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, चारों के चारों यूकैरियोट्स की तरह कंसिडर किए जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर द मेजर क्राइटेरिया फॉर द यूकैरियोटिक सेल्स। आप क्या बोल सकते हो, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेजरली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। यूकैरियोटिक सेल्स possesses an organized nucleus with a nuclear envelope. ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो होगा वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे प्रेजेंट होगी न्यूक्लियस की चारों तरफ। अगर इनके जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल भी होगा जो वो ऑर्गेनाइज होगा क्रोमोसोम्स के अंदर। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो सभी के सभी आइडेंटिकल नहीं होते। Plants and animal cells are different as former possesses the cell wall. देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन दे रखा है आपको। अब डिफ्रेंसिएशन दे रखा है प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। अगर आप बात करते हो प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफ्रेंसिएशन की, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है द फॉर्मर possesses the cell wall। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, प्लास्टिड्स एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। यहाँ पे आपके पास प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट है, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है।
विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, जबकि ये तीनों चीजें यहाँ प्रेजेंट हैं, जबकि ये तीनों ही चीजें एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है. On the other hand, animal cells have centrioles which are absent in almost all plant cells. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर, जबकि प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं. प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, प्लास्टिड्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल के पास ये चीजें नहीं होती. ओके तो देखो, अगर आप प्लांट सेल और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हो तो सबसे पहले प्लांट सेल के अंदर आपको दिख रहा है ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल क्या होगा, एब्सेंट होगा. यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स हो गया, प्लाज्मोडेस्मेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिसोम्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे. एंड मोर देन इनफ यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे वो सभी के सभी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे. ओके, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, लेकिन बाकी ऑर्गेनल्स भी जो प्रेजेंट होंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर वहां पे भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी ज्यादातर केस के अंदर. ओके, इसी तरीके से एनिमल सेल आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा. ओके, अब अगर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन की अगर आप बात करते हो, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s. तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है कि जो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हुई थी वो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हुई थी. ओके, कैसा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी 1950, और 1950s वाली जो पीरियड था, जो 1950s वाला पीरियड था, उस पीरियड में सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया था. नाउ द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. आप क्या बोल सकते हो, सेल मेम्ब्रेन मेजरली लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं. द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बायलेयर. और जो मेजर लिपिड्स हैं वो फॉस्फोलिपिड्स हैं जो बायलेयर में प्रेजेंट है, मतलब दो लेयर में प्रेजेंट है. द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर साइड. जो लिपिड्स अरेंज है मेम्ब्रेन के अंदर, उनमें पोलर हेड जो है वो आउटर साइड पे है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो टुवर्ड्स द इनर पार्ट है. मतलब आप क्या कंसिडर कर सकते हो कि जो पोलर हेड है दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर और वो आउटसाइड है, जबकि इनर साइड पे हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट है. द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट. In addition to phospholipids, membrane also contains cholesterol. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होती है फॉस्फोलिपिड के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल से भी मिलके बनी हुई होती है. कोलेस्ट्रॉल भी वहाँ प्रेजेंट होता है. अब अगर आप बात करते हो रेशो की, तो रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स. तो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशो होता है वो डिफरेंट सेल टाइप्स के अंदर डिफरेंट होता है. ह्यूमन बींग्स की अगर आप बात करते हो तो मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइड हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स. अगर आप एरिथ्रोसाइड्स की बात करते हो तो ह्यूमन बींग्स के केस में 52% प्रोटीन होता है, जबकि 40% लिपिड होता है. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये रेशियो आपको याद रखना है. इसके अलावा अगर आप बात करते हो सेल मेम्ब्रेन की, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं उन्हें आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. नंबर 1 पेरिफेरल एंड नंबर 2 इंट्रीगल प्रोटीन्स. पेरिफेरल प्रोटीन की अगर आप बात करते हो तो पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, आउटर स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होते हैं, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. जबकि इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो पार्शियली या फिर टोटली मेम्ब्रेन के अंदर बरीड होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो पेरिफेरल प्रोटीन्स पेरिफेरी पे प्रेजेंट होंगे, सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन्स इनसाइड द मेम्ब्रेन होंगे. ओके, स्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हो तो कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है. ओके,
अब अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करते हैं तो वो चीज़ हम कल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।